बिल्कुल भी नहीं, मेरा अनशन शुरू ही रहेगा, अनशन आगे चलता रहेगा ताकि जो लोग धंधा कर रहे हैं उनको भी याद रखे कि आंदोलन खत्म हुआ नहीं है, सरकार को भी याद रहे कि आंदोलन खत्म हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे अनशन पे बैठा हूँ। और सब में ये शर्म तो, जो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं पाल रहे हैं उनमें ये शर्म तो होगी कि भाई हमारे लिए कोई अनशन पे बैठा है, उसने हमारे भरोसे के, हमारे घर वालों के लिए 3 दिन के लिए सबको बोला है कि हम लोग चालू करते हैं, तो सोमवार रात को वो बंद करेंगे। मुझे तो पूरा भरोसा है, आपको है क्या उनपे? तो ये मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है। एक बात और चली कि आईडी ब्लॉक होने की संभावना है। कैंसिल करो 3 कंपनियां हैं, रैपिडो को तो आईडी ब्लॉक करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि रैपिडो का एग्रीमेंट कहता है कि हमको रेट तय करने का अधिकार नहीं है। रैपिडो के लोग एयरपोर्ट पे बैठते हैं, अभी आते हैं एयरपोर्ट पे जाने के लोग अभी नहीं रहते आए ना, तो जितने भी आईडी रैपिडो ने इसके लिए बंद किए हैं, आपने मेरा लाइव ही देखा होगा, रैपिडो को चालू करना ही पड़ता है, एक तो करते नहीं है, देखो 100 में से 1 का बंद होता है, मतलब आपके पैसेंजर, अभी आपके गाड़ी में 10 पैसेंजर बैठे, 5 बोले मैं मीटर से नहीं दूंगा, समझो मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, 5 बोलेंगे मैं दे रहा हूँ, तो जो दे रहे उनसे आपने लिया, उसने का समझो एक आधा ने आपको दिया लेकिन भी कंप्लेंट कर दिया, तो एक आधे की वजह से एक आधे का आईडी मतलब 1000 में से एक आधे का आईडी ब्लॉक हो सकता है, जो हम खुलवा सकते हैं। तो आईडी ब्लॉक होने की संभावना, मतलब जो हमने स्टैटिस्टिक निकाले पुणे में, तो पुणे में सब कैब वालों ने 19 मीटर से लेकर चालू किया, अभी भी ले रहे, आपको पता है ना, आंदोलन से पहले। तो पुणे में कुल मिला के 55,000 कैब है, कितने हैं? 55,000 कैब में से ओला, उबेर, रैपिडो सब पकड़ के 100 के ऊपर आईडी ब्लॉक नहीं हुए। ओला ने आज तक एक भी आईडी ब्लॉक नहीं किया, समझ रहे हो? रैपिडो ने जितने आईडी ब्लॉक किए हैं उतने आईडी में की तो जेन्युइनली आईडी ऐसे है कि जिनके ऊपर कुछ केस रजिस्टर है वगैरह, वो छोड़ के मीटर रेट से लिए वो सब चालू किए, उनको हमने चालू करने को पुणे में लगाए तो मुंबई में भी लगाएंगे। और उबेर ने भी जो आईडी मीटर के लिए बंद किए हैं वो चालू किए हैं, उसके बाद उन्होंने आईडी चालू करना थोड़ा सा कम कर दिया, तो हमने वहां पे जो भी लीगल स्टेप लेना है वो लिया है, और अभी आईडी उबेर के चालू हो रहे हैं। तो अगर 55,000 में से 100 लोगों का आईडी ब्लॉक हुआ होगा तो उनको और तो हैप्पी है ना, ओला तक तो होता है नहीं, उबेर का हुआ तो ओला है, रैपिडो का हुआ तो उबेर है, तो हम लोगों का रोजी रोटी रुकने वाला है क्या? हमारा सरकार से ये बोलना है कि आप ऐप पे ही वो रेट्स दे दो ताकि आईडी ब्लॉक का वगैरह सवाल ही पैदा नहीं होता। और कल मेरे साथ जो ज्योतिराम थे अंदर मीटिंग में, और कौन है क्या कल के मीटिंग में अंदर था, कौन था कल के मीटिंग में? आईडी ब्लॉक तो नहीं होने चाहिए, और मैं बोलता हूँ ऐसे कल साहब ने बोला, कलशकर साहब ने, हाँ, तो आईडी ब्लॉक करने का इनको अधिकार नहीं है, और ये चीज पे भी मंगलवार को मीटिंग होगी। तो अगर हम लोग हमारे पैसेंजर को प्यार से समझाएंगे तो 10 में से, आज तो देखो पूरा महाराष्ट्र बंद है कैब का, तो हमारी कुछ तो तकलीफें है, ये पैसेंजर को समझ चुका है। कल पूरे महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में आने वाला है कि महाराष्ट्र के ड्राइवर्स ने ये तय किया है कि सोमवार रात तक ही व्यवसाय करेंगे और सिर्फ मीटर दरों से ही करेंगे, तो हमको 10 में से 9 पैसेंजर मीटर का रेट देंगे, समझ रहे हो? क्योंकि ये वो पैसेंजर है जो मैंने कल ही बताया कि वेटर को भी 200-300 रुपए टिप देके आने वाले पैसेंजर है। कैब में एसी में कोई गरीब आदमी यूजुअली नहीं बैठता है, अभी तो बैठने लगे हैं क्योंकि 8 रुपए में दे रहे हो, लेकिन वो जो क्लास है, जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास है, वही कैब वापरता है, उसके नीचे का क्लास रिक्शा वापरता है, उसके नीचे का क्लास बस यूज करता है, और लोकल ट्रेन वगैरह दूर का जर्नी का वो अलग चीज है। लेकिन पास का जो जर्नी है, जो कार जो वापरते, तो ये उसका एक पिरामिड है। तो ये क्लास को अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारा हक का रेट ये है और ये गवर्नमेंट का रेट है, तो वो देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आप लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर ये सॉल्यूशन है
कि सोमवार रात तक मीटर से पैसे देंगे, ये अभी हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, मीडिया को बता देंगे, कल की पेपर में छप के आएगा। आपकी गाड़ियों में अगर ये छप के लग जाए, ये ऑलरेडी डाला हुआ है फेसबुक पे वगैरह, फिर से डाल दूंगा। 1 रुपए का जेरोक्स मिलता है किधर भी, और कुछ तो 20-30 रुपए को लैमिनेट करके देता है। लैमिनेशन है ना ये प्लास्टिक, इसको आपके सीट के पीछे चिपका दिया, हर एक ने लटका दिया। पैसेंजर को बोला कि सर अभी मीटर रेट का रूल आया है, ये पढ़ लो, तो पैसेंजर समझ जाएगा। ऐसा बहुत ही चिंती होगा तो रोएगा तो छोड़ देंगे। इसके बारे में आरटीओ के अधिकारियों से जब पत्रकारों ने पूछा, आपने मेरा लाइव भी देखा होगा, तो आरटीओ अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये जो मुहिम चल रहा है ये लीगल है, ये गलत नहीं है। इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि पैसेंजर गाड़ी में बैठने से पहले ही उसको बता दो कि हम मीटर के रेट से जाने वाले हैं, मतलब ट्रिप शुरू होने से पहले। ऐसे मत करो कि ओला उबर के रेट देख के पैसेंजर बैठ जाए, आप उसको छोड़ो और फिर बोलो कि इतना रेट देना है, ताकि पैसेंजर को भी ना लगे कि हमको फंसा रहा है। समझ रहे हो? तो जो भी है वो सामने है, सच है कि सर मीटर का रेट है, उससे आएंगे। आपको अगर आना है तो आप आ जाओ, फिर ओटीपी दो और फिर ट्रिप चालू करो, जाएंगे उसी मैप से। आपके सिक्योरिटी फीचर्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ रेट गवर्नमेंट का रहेगा। ये ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है? अभी किसको कुछ बोलना है तो वो बोलो।